नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट आज आपको कक्षा 5वीं के शिष्यवृत्ति में परिच्छेद को पढ़ करके उसके प्रश्नों को किस तरह से हल करना है यह बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ परिच्छेद दिया गया है और इस परिच्छेद यह विज्ञापन का परिच्छेद है। जैसे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 3, नीचे दिए गए विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही पर्याय का क्रमांक चुनिए। और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा गया है स्वर्ण संधि, स्वर्ण संधि, स्वर्ण संधि। नेचर क्लब आयोजित साढ़े विद्यार्थियों के लिए। यहाँ है निशुल्क प्रवेश, यहाँ लिखा गया है मर्यादित 50 विद्यार्थी। अर्थात इसमें लिखा गया है स्वर्ण संधि। स्वर्ण संधि, ये स्वर्ण संधि बताया गया है। स्वर्ण संधि का अर्थ यहाँ होता है अच्छी संधि, यानी बहुत अच्छी संधि। और निशुल्क मतलब यह फ्री है। और मर्यादित 50 विद्यार्थी अर्थात केवल 50 ही विद्यार्थियों के लिए है। और ये नेचर क्लब आयोजित साले विद्यार्थियों के लिए पक्षी निरीक्षण सहल है, यानी पक्षियों का निरीक्षण करने की ये पिकनिक है, सहल है। और इस सहल में सिर्फ केवल 50 ही विद्यार्थी जा सकते हैं और ये नेचर क्लब है। दिनांक देखिए, रविवार दिनांक 14 फरवरी 2016। अर्थात इस पक्षी निरीक्षण सहल की दिनांक 14 फरवरी रविवार के दिन है। स्थल देखिए, पड़सदेव उजनी जलाशय परिसर। संपर्क नेचर क्लब सोमवार पेठ। अब यहाँ विशेष देखिए लिखा गया है सहभागी विद्यार्थियों को यह एक समय का टिफिन, पानी की बोतल, टोपी, जूता व मोजा, डायरी व पेन इच्छा अनुसार कैमरा साथ में लाना है। अर्थात इस विज्ञापन में सब कुछ दिया गया है कि बच्चे 14 फरवरी को रविवार के दिन पक्षी निरीक्षण की सहल में जाएंगे और केवल यह 50 विद्यार्थियों के लिए ही है और ये निशुल्क है। अब देखिए इस विज्ञापन को पढ़ करके इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है, लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, यह विज्ञापन किससे संबंधित है? पहले नंबर का पर्याय है स्वर्ण संधि, जलाशय परिसर। दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर पर है साढ़े विद्यार्थी और चौथे नंबर पर है पक्षी निरीक्षण। तो इसमें हमने कई बार देखा कि लिखा गया है पक्षी निरीक्षण, स्वर्ण संधि, जलाशय, यानी ये पिकनिक पक्षी निरीक्षण के बारे में जाने वाली है। तो इसमें 4 पर्याय में से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 में से चौथा नंबर का पर्याय जो सही है। तो इस 4 नंबर वाले कॉलम को हमें इसको 4 नंबर क्रमांक के पर्याय को हमें ऐसे गोल कर देना है, रंग देना है, यानी हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि इस पहले प्रश्न का उत्तर का पर्याय क्रमांक 4 है, पक्षी निरीक्षण है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, सहल में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले हैं? पहला है निशुल्क, दूसरे नंबर पर है 14, तीसरे क्रमांक पर है 50 और चौथे क्रमांक पर है 2016। तो हमने इसमें पढ़ा कि ऐसा लिखा गया था कि मर्यादित विद्यार्थी 50 ही हैं। तो ये 3 नंबर का पर्याय इसका सही है। तो 1, 2, 3 नंबर वाले पर्याय के इस 3 नंबर वाले गोले को हम क्या करेंगे, ऐसा रंग देंगे। तो इस तरह से यह इसका उत्तर प्राप्त हो गया कि सहल में केवल 50 विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलने वाला है। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, स्वर्ण यह शब्द विज्ञापन में किस अर्थ में आया है? स्वर्ण
धातु है, सहल है, अच्छी है, परिसर है। तो स्वर्ण शब्द यहाँ स्वर्ण संधि अर्थात यहाँ स्वर्ण शब्द का अर्थ हम यहाँ अच्छी से लगाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 यह जो है सही है, और 1 2 3 नंबर वाले पर्याय को हम यहाँ गोल कर देंगे। तो इस तरह से ये हमको क्या करना है, परिच्छेद को ध्यान से देखना है और उस पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ना है, और प्रश्नों के उत्तर में 4 पर्याय दिए गए हैं। 4 पर्याय में से जिस पर्याय क्रमांक का उत्तर सही होगा उसको हमें क्या करना है, गोला कर देना है। गोला करके हमें प्रश्नों के उत्तर को सही लिखना है। धन्यवाद।